हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है और ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है। लेकिन ये जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ भी जो है काम करता है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी जो ये है कि ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। सो आगे इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं इसको। अच्छा, अ, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये मोर देन 30 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है और ये जो प्रोटीन्स है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, इनको लिवर या हेपेटोसाइट रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो है जो ब्लड से जो है ब्लड कैपिलरीज के या ब्लड वेसल्स के जो सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स, ये इनको रिलीज करते हैं। या इवन जो इपिथेलियल सेल्स हैं ये भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को रिलीज करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं। इसके अलावा जो है मेजॉरिटी ऑफ इम्यून सेल्स हैं, जिसमें आप लोग इधर देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ इम्यून सेल्स ये भी क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो हैं ये फिर बोथ सॉल्युबल और मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन की फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी सॉल्युबल सीरम में भी ये मौजूद होते हैं और जो है सेल्स के सरफेसेस पे या मेम्ब्रेन के सरफेसेस पे भी ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इनको कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हेल्प करता है दूसरे सेल्स की या दूसरे इम्यून सेल्स की भी ये हेल्प करता है और ये क्या करता है, एक्ट करता है इन कैस्केड। तो ये एक कैस्केड में ये प्रोटीन जो है वो एक्ट करते हैं। अच्छा, फिर जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हैं उनके जो फंक्शंस हैं उसमें आप लोग देखें कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो C3b कंपोनेंट है, इसका जो फंक्शन है ये क्या करता है, अपसोनाइजेशन करता है। ये पैथोजन के सरफेस को कोट करते हैं। जब पैथोजन के सरफेस को ये कोट करते हैं तो इसके बाद जो है इसको इजीली फेगोसाइटोस कर देते हैं, यानी फेगोसाइट्स या मैक्रोफेजेस आके इसको एनगल्फ कर देते हैं, फेगोसाइटोस कर देते हैं। इसके अलावा अ, अगर हम जो है C5b को देखें तो C5b जो है ये क्या बनाता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, यानी ये पैथोजन के सरफेस पे अटैच हो जाते हैं और ये प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको कहते हैं ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का उनको कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करते हैं, होल फॉर्मेशन करते हैं मेम्ब्रेन्स में या सेल्स में, होल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह सेल को ये क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। इसके अलावा अगर C3a या C5a को देखें तो ये एक्ट करते हैं एज एनाफाइलोटॉक्सिन्स। एनाफाइलोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? एनाफाइलोटॉक्सिन्स जो हैं ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस काज करते हैं और जिससे ये क्या करते हैं कि पैथोजेंस को क्या करते हैं, किल करते हैं और अगर ज्यादा मिकदार में है तो इवन ये होस्ट टिश्यूज को भी डैमेज करते हैं। इसके अलावा ये एक्ट करते हैं एज कीमोटेक्टिक एजेंट्स। ये कीमोटेक्टिक एजेंट भी काम करते हैं जिससे ये क्या होता है कि जहां जिस साइड पे जो है जहां पे इन्फेक्शन वगैरह होता है या इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है तो उस तरफ ये क्या करते हैं, इम्यून सेल्स को इनवाइट करते हैं और इम्यून सेल्स उधर आ जाते हैं। तो ये इनके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो पाथवेज हैं उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो पाथवे है उनको क्या कहते हैं, क्लासिकल पाथवे। सेकंड जो पाथवे है उसको लेक्टिन पाथवे कहते हैं और थर्ड जो पाथवे है उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव पाथवे। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट पाथवे किस तरह एक्टिवेट होता है और लेक्टिन पाथवे किस बेस पे जो है ये एक्टिवेट होता है और कब एक्टिवेट होता है, इस तरह अल्टरनेटिव पाथवे कब एक्टिवेट होता है। सो हम क्लासिकल पाथवे से स्टार्ट लेते हैं। क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अच्छा, जो क्लासिकल पाथवे है इसमें जो इम्पॉर्टेंट वन प्रोटीन है उसको हम क्या कहते हैं, C1 प्रोटीन कहते हैं। ये C1 प्रोटीन जो है
ये लार्ज प्रोटीन होता है जो फर्दर जो है सब यूनिट प्रोटीन्स के साथ जो है कुछ और प्रोटीन के साथ भी मिलके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। इनके जो पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, C1q कहते हैं। C1q जो है ये लार्ज पार्ट होता है इस प्रोटीन का और ये तकरीबन कोई 18 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पे मुश्तमिल होता है। 18 पॉलीपेप्टाइड चेन से ये मिलके बना होता है। अच्छा, ये 18 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये फिर फर्दर जो आप लोग ये एक चेन देख रहे हैं, ये फिर फर्दर जो है थ्री ट्रिपलेट पे मुश्तमिल होता है। ये जो हेलिकल आर्म आप देख रहे हैं ना, ये फर्दर जो है फिर थ्री ट्रिपलेट पे मुश्तमिल होता है। तो इस तरह ये 6 हैं। तो ईच जो है वो ईच कंपोनेंट जो है ये फिर क्या होता है, ये फिर फर्दर 3 जो है वो 3 ट्रिपलेट हेलिक्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें क्या होता है 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो इस तरह ये टोटल 18 पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाती हैं, ठीक है? और यही C1 प्रोटीन जो है ये फिर क्या होता है एंटीबॉडीज के FC रीजन्स के साथ भी अटैच होता है। यानी जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है ना, कि जब पैथोजन एंटर होता है तो उसके सरफेस पे जो है फिर क्या होते हैं, ये IgG या IgM एंटीबॉडीज बाइंड होती हैं। तो फिर जब एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ बाइंड होती हैं तो उनकी रिकॉग्निशन फिर जो है क्या करते हैं, ये C1 प्रोटीन करते हैं, ठीक है? तो इस तरह क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है। तो क्लासिकल पाथवे आप लोगों ने याद करना है ये पॉइंट, कि क्लासिकल पाथवे कब एक्टिवेट होता है, कि जब एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स बनते हैं। यानी जब पैथोजन एंटर होता है और इसके सरफेस पे जब एंटीबॉडीज अटैच होती हैं, तो उस दौरान जो है फिर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में फिर कौन सी पाथवे एक्टिवेट होती है, क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है, ठीक है? तो इस तरह जो है ये जो C1 प्रोटीन है ना, ये फिर क्या करता है, एंटीबॉडी के FC रीजन के साथ अटैच होता है और जो है इस तरह क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है। अच्छा, इसके अलावा जो C1q है, C1q के अलावा जो है जो है 2 मोनोमर्स जो है 2 मोनोमर्स ऑफ C1s और 2 मॉलिक्यूल ऑफ C1r जो हैं ये भी इस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होती हैं, ठीक है? तो जो है C1r और C1s जो है ये भी इस C1q के साथ मिलके एक्ट करते हैं। और खुसूसन जो है फिर ये जो C1s है इसको हम सेरीन प्रोटीएजेस भी कहते हैं। ये फिर क्या करते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट के प्रोटीन है जिस तरह C4 है या C2 है, उनको ये क्या करते हैं, उनको ये ब्रेक करते हैं, उनकी क्लीवेज करते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जब एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स बनते हैं ना, तो C1q प्रोटीन क्या करता है, आके बाइंड होता है। अब ये देखें, ये पैथोजन है, उसका सरफेस है, तो इस सरफेस पे आके फॉर एग्जांपल IgG एंटीबॉडीज, ये दो एंटीबॉडीज आके पैथोजन के सरफेस पे अटैच हो जाती हैं। तो इसके साथ जो है फिर क्या होता है, C1q इनको आइडेंटिफाई कर देता है। तो C1q क्या करता है कि इनके FC पोर्शन के साथ अटैच हो जाता है। अच्छा, जब C1q अटैच हो जाता है, तो अब जो है C1r एक्टिवेट हो जाता है और इसके साथ-साथ फिर C1s भी एक्टिवेट हो जाता है। तो जो C1s है वो सीरीन प्रोटीएजेस की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है? तो फिर वो क्या करते हैं, आगे जो है वो एक्टिवेट होके आगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्या करते हैं, उनकी क्लीविंग करते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग देखें कि जैसे ही ये जो है सीरीन प्रोटीएजेस एक्टिवेट हो जाती हैं, जो C1 है वो क्या करते हैं, C1s C1s जो सीरीन प्रोटीएजेस हैं वो क्या करते हैं, C4 जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उनकी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। C4a और C4b में उनको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? C4a जो है ये स्मॉल फ्रेगमेंट होता है और C5b जो है ये लार्ज फ्रेगमेंट होता है, ठीक है? और इस तरह जो है C2 प्रोटीन पे भी ये एक्ट करते हैं और C2 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें C2b और C2a ये 2 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देता है। अच्छा, इस इधर जो है जो C2 प्रोटीन है इसका बड़ा पार्ट जो है वो C2a कहलाता है, ठीक है? C2a कहलाता है, ये बड़ा पार्ट होता है, जबकि बाकी जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उसमें जो
ए जो है, ए पार्ट जो है वो डिनोट करता है स्मॉल फ्रेगमेंट को, लेकिन जो C2 प्रोटीन है इसमें जो ए पार्ट है ये लार्ज फ्रेगमेंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है, जो C4b है लार्ज फ्रेगमेंट, और इस तरह जो C2a है लार्ज फ्रेगमेंट, ये आपस में देखें इकट्ठे होके क्या बनाते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स इसको क्या कहते हैं, C3 कन्वर्टेज कहते हैं, ठीक है, C3 कन्वर्टेज। तो C3 कन्वर्टेज जो है ये एक एंजाइम की तरह काम करता है, क्योंकि ये C3 प्रोटीन पे पर एक्ट करके उसको क्या कर देते हैं, उसको क्लीव करते हैं, उनकी ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है C4b2a जब ये आपस में मिलते हैं और पैथोजन के सरफेस पे ये क्या होते हैं, यही जो C1 प्रोटीन है इसके साथ करीब ही ये जो है उनके सरफेस पे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर यही जो C3 कन्वर्टेज है, C4b2a, इसको फिर क्या कहते हैं, C3 कन्वर्टेज। ये क्या करता है कि कॉम्प्लीमेंट के C3 प्रोटीन पे एक्ट करते हैं और उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी C3b जो लार्ज फ्रेगमेंट है एंड C3a जो स्मॉल फ्रेगमेंट है, ठीक है। तो अब ये या तो जो है जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि C3b जो है जिस तरह ऑप्सोनाइजेशन करता है, एप्सोनिन की तरह एक्ट करता है, और जो C3a है वो क्या करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है, एनाफाइलेटॉक्सिन की तरह एक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करता है। लेकिन कुछ C3b जो है वो आके C3 कन्वर्टेज के साथ भी अटैच हो जाते हैं, यानी C4b2a के साथ भी अटैच हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, C4b2a 3b। तो ये एक मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, C5 कन्वर्टेज, ठीक है। यानी C3 कन्वर्टेज के साथ जब C3b लार्ज फ्रेगमेंट अटैच हो जाता है तो ये किस चीज की फॉर्मेशन करता है, C5 कन्वर्टेज की फॉर्मेशन करता है। अब C5 कन्वर्टेज का क्या फंक्शन है, C5 कन्वर्टेज का फंक्शन ये है कि ये जो C5 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, C5b एंड C5a। C5b जो है ये फिर फर्दर क्या करता है, ये दूसरे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि C5a जो है ये क्या करता है, एक्ट करता है एज एनाफाइलोटॉक्सिन जो इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करता है, या एक्ट करता है एज कीमोटैक्टिक एजेंट जो दूसरे इम्यून सेल्स को इनवाइट करता है टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। अच्छा, अब देखें कि जो C5b है, C5b फर्दर इंटरेक्ट करता है C6 प्रोटीन के साथ, C7 प्रोटीन के साथ। ये इस तरह जो है C5 6 7 ये एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। फिर फर्दर ये कॉम्प्लेक्स जो है C8 प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं, तो इस तरह ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, C5b 6 7 एंड 8। ये कॉम्प्लीमेंट के प्रोटीन है जो एक जगह पे एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं माइक्रोब्स के सरफेस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि अब ये प्रोटीन जो हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो इसके साथ फिर फर्दर C9 प्रोटीन भी अटैच होता है, और C9 जो है ये पोलीसिनाइन कहलाता है। पोलीसिनाइन इसको इस वजह से कहते हैं कि ये कोई एक फ्रेगमेंट नहीं होता बल्कि मल्टीपल फ्रेगमेंट होते हैं C9 प्रोटीन के। तो इस तरह ये C9 प्रोटीन जो है ये मल्टीपल फ्रेगमेंट्स की शक्ल में क्या करता है, ये एक्युमुलेट हो जाता है, और साथ में जो है इसके साथ C5b 6 7 8 प्रोटीन भी होते हैं। तो ये क्या करता है, मेम्ब्रेन में एक होल की फॉर्मेशन करता है, जिस तरह ड्रिल होता है। तो इस तरह ये मेम्ब्रेन की क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, उनमें होल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जब ये मेम्ब्रेन्स में होल डेवलप कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि मेम्ब्रेन्स की जो है वो रप्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इधर देखें कि मेम्ब्रेन जो है अब इनमें होल फॉर्मेशन होती है, तो जब होल फॉर्मेशन होती है तो बाहर से जो है वाटर इनसाइड द सेल एंटर होना स्टार्ट हो जाता है, और साथ में जो सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या राइबोसोम्स होते हैं स्मॉल, वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, सेल से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब वाटर जो है ज्यादा कंसंट्रेशन में, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा क्वांटिटी में वाटर एंटर हो जाता है सेल के अंदर, तो वो क्या कर देता है, फिर सेल को बर्स्ट कर देता है, सेल को लाइस्ट कर देता है। तो इस तरह जो है फिर क्या हो जाता है, सेल की लाइसिस हो जाती है, ठीक है। यानी इस फिनोमिनन में क्या होता है कि माइक्रोब्स जो हैं
जब उनके सेल की लाइसिस हो जाती है, बर्स्टिंग हो जाती है, तो माइक्रोब्स या पैथोजेंस क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। ये जो है हमारा जो पार्ट था, ये हमारा क्लासिकल पाथवे था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर फर्दर जो लेक्टेन पाथवे है इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सी यू।